अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फ़ारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर बरोज़ बुध मैं इस वक्त वादी नीलम के अंदर मौजूद हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं दरियाए नीलम बड़ी आबोताब के साथ बहता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। जब सांस लेते हैं तो मुंह के अंदर से धुआं निकलता है क्योंकि मौसम सर्दी वाला है। पूरे मुल्क के अंदर सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन सियासत के अंदर टेम्परेचर सियासत का हाई है, यानी वहाँ इस सर्दी के मौसम के अंदर भी गर्मा गर्मी चल रही है। अभी आप देख सकते हैं कि KPK के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने विक्ट्री फैक्टर या एलिमेंट ना होने के बावजूद चारों शाने चित करके रख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब KPK के अंदर इतना बड़ा नंबर ले गए बल्दियाती इंतखाबात के अंदर और तहरीक इंसाफ को हरा गए। तो मैं आपको 2-3 बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। सबसे पहला ये कि आज से 2 दिन पहले पेशावर कोर के कमांडर, साबिक कमांडर जनरल तारिक ख़ान का एक इंटरव्यू नशर हुआ एक टेलीविज़न चैनल पर, और उन्होंने 2-3 बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट कहीं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो जमहूरी सेटअप है वो बड़ा कमज़ोर होता है। उस कमज़ोर सेटअप की वजह से जो ताकत में आने वाली हुकूमतें हैं उन्हें अपने कमज़ोरपन की वजह से, लाग़रपन की वजह से मुख्तलिफ़ लोगों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, और इन घुटने टेकनों की वजह से उन्हें मुआहदात करने पड़ते हैं। कानून साजी नाम की रह जाती है और काम कोई नहीं होता। इसलिए ऐसी गवर्नमेंट्स और ऐसे सेटअप्स को डिज़ोल्व करके एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले कर देना चाहिए मुल्क को, ताकि वो करेक्टिव मेजर्स ले सकें। ये बात हम पिछले कोई 15 साल से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक ऐसा सेटअप तैयार होने को है जिसे हम कोई कौमी हुकूमत का नाम दे सकते हैं। तो ये जो इंटरव्यू नशर हुआ है ये बड़ा क्रूशल टाइम है। इस टाइम के ऊपर इस इंटरव्यू का नशर होना बाकायदा सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक मैसेज है कि जितनी भी हुक्मरान जमातें तब्दीली के नैरेटिव पे भी इतनी मेहनत करके 22 साल पावर में आने के लिए उन्होंने मेहनत की, और 22 साल के आने के बाद जब उनको 3-3.5 साल गुजर चुके हैं तो इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है वो नदारद। तो ये एक मैसेज मेरी नज़र में, एक बयानिए का बिल्ड होना, एक मैसेज डिलीवर करना मकसूद हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर अब एक कौमी या इंक्लूसिव गवर्नमेंट की इंतहाई शदीद ज़रूरत है, जिसमें टेक्नोक्रेट्स बैठे हैं और साबिक फ़ौजी हुक्मरान भी बैठे हैं और जो मंजूर नज़र सियासी शख्सियात हैं वो बैठे हैं, और मुल्क को एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ ले जा के करेक्टिव मेजर्स करें अगले 4-5 साल। देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी। अब इसका जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से KPK के अंदर जीत से क्या लेना देना? तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जीत को PMLN की हार, PPP की हार, PDM की जीत या मौलाना साहब की जीत नहीं कंसीडर करता। ये आप लोग होंगे जो इन जावियों से सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब जीत गए। मुझे लगता है कि मौलाना साहब का KPK के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए नंबर ज़्यादा लेना आपकी एक स्ट्रेटेजिक नीड थी। ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी एक स्ट्रेटेजिक नीड थी। पाकिस्तान के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो 2 ज़ावियात से इस वक्त चल रही है। एक है रिलीजन ड्रिवन पॉलिटिक्स, यानी कि रिलीजियस नारों के ऊपर पॉलिटिक्स का डिराइव होना, और दूसरा तालिबान फैक्टर। आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप देखिए कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब मुत्तकी साहब पाकिस्तान के अंदर आते हैं, तो जिस दिन बल्दियाती इंतखाबात का कंटेस्ट जारी था KPK के अंदर, उस दिन वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से 1-on-1 मुलाकात करते हैं, और मौलाना साहब ने भी एक जुमला दिया कि KPK के अंदर फैज़ अपनी तमाम तर आबोताब के साथ जारी है। तो ये उन्होंने जो जुमला दिया, ये जुमला बड़ा इन्वर्टेड कॉमास में था। लोगों ने इसको शायद लाइट ले लिया हो, लेकिन हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो क्रॉस एग्जामिन करते हैं सिचुएशंस को, वो इसको बड़ा डीपली मॉनिटर करते हैं। तो उन्होंने ये जुमला दिया है ना कि
अब आप देख सकते हैं कि KPK के अंदर फैज़ अपनी तमाम तर आबुताब और रानाइयों के साथ तकसीम हो रहा है या मिल रहा है। तो ये बड़ा जुमला था। अच्छा, इन जुमलों को आप साइड पे रख दें तो गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने भी एक जुमला दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप या फजलुर रहमान ग्रुप की JUI-FE का इमर्ज होना ये PTI की अगर रिप्लेसमेंट है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। और ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि जमहूरी क़ुव्वतें होने के बावजूद हम एक्सट्रीमिस्ट के आगे घुटने टेक रहे हैं और हम इन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर ले रहे हैं। तो इसमें 2-3 बातें हैं। उन्होंने भी मैसेज दिया, आप इसको ज़रा गौर से देखिए। उन्होंने पब्लिक से नहीं कहा, क्योंकि आप जमहूरी ममालिक के दरमियान या दौरान या ममालिक के अंदर, जमहूरियत पसंद ममालिक के अंदर पब्लिक वोट डालती है, चाहे वो किसी टेररिस्ट को डाल दे, चाहे किसी एक्सट्रीमिस्ट को डाल दे, किसी दाढ़ी वाले को डाल दे, किसी क्लीन शेव को डाल दे, किसी फ्रेंच को डाल दे, ये उसका अपना प्रोगेटिव है। तो पब्लिक ने अगर JUI-FE को वोट डाला है तो उनका जो मुखातिब होना चाहिए वो पब्लिक होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब का मुखातिब पब्लिक होनी चाहिए और वो पब्लिक से ये कहें कि आप ने रिप्लेसमेंट के तौर पर ये जमात देखी है तो बहुत अफसोस का मुकाम है। नहीं, उन्होंने पब्लिक से नहीं कहा, उन्होंने उन कुव्वतों से कहा है जो ताकत में हैं और जिनकी नज़र में स्ट्रेटेजिक नीड थी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब की गवर्नमेंट बल्दियात के अंदर बनना। तो ये उन्होंने उनको मैसेज दिया है कि आपने पंजाब के अंदर TLP बतौर रिप्लेसमेंट रखी PTI की, आपने KPK के अंदर JUI को रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा और अब बलूचिस्तान फैक्टर को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद आपको ये खबरें मिल रही होंगी कि बलूचिस्तान के अंदर भी एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इमर्ज हो रही है। तो ये मैसेजेस हैं, ये नैरेटिव बिल्ड होने का वक्त है और 2022 जो है वो इंतखाबात का साल हो या ना हो, लेकिन ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर हुक्मरान जमात उनसे जो तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, न सिर्फ पब्लिक की नज़र में बल्कि पावर कॉरिडोर्स के अंदर वो तमाम कुव्वतें जो डिसाइड करती हैं कि इक़्तिदार के लिए कौन अहल है कौन अहल नहीं है, उनको भी बड़ी शदीद मायूसी हुई है। और मैंने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने रखे हैं। एक तो रिलीजियस ड्रिवन पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर, जो इससे सरफ नज़र करेगा वो ज़ाया हो जाएगा और सेकुलर लिबरल इस्लाम टाइप की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क के अंदर। 73 साल से हम यही देख रहे हैं और ख़ान साहब ने अपने तई तो रियासत मदीना का नारा लगाया है, लेकिन उनके छत्र छाया में लोगों ने जो कुछ किया है उसका खमियाजा एक तो भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, KPK की जो जीत है JUI-FE की, वो जीत बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की जीत नहीं है। दैट वाज ए स्ट्रेटेजिक नीड। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात और TTP और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे की स्ट्रेटेजिक नीड थी। PTI हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। एज़ पर माई इंफॉर्मेशन नो इलेक्टोरल बॉडी हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। ये स्ट्रेटेजिक नीड थी। तीसरा, TLP का पंजाब के अंदर इमर्ज होना, दैट वाज आल्सो ए स्ट्रेटेजिक नीड। तो अगला जो इंतखाब होगा वो क्या होगा? तो लोग पूछते हैं अक्सर मुझसे कि अगला इंतखाबात कौन जीतेगा। अगले इंतखाबात जब भी होंगे, याद रखिएगा, रिलीजन का नारा डंके से बजेगा और रिलीजन के ऊपर मेक एंड ब्रेक की पॉलिटिक्स होगी और बादशाह ना भी बने तो रिलीजियस नारों के ऊपर जीतने वाले बादशाह गर ज़रूर होंगे, चाहे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप हो या चाहे जमात इस्लामी हो। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमती ओहदेदारान जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, उनको बाकायदा तौर पर पावर कॉरिडोर्स में बैठे लोगों से ख़ुद बात करनी चाहिए कि अगर आप में कोई कमियां कोताहियां हैं तो आपको ऑन द टेबल या अंडर द टेबल डील करनी चाहिए, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। इस वाले पॉइंट को किसी ने अभी तक डिस्कस नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर JUI-FE को लाया जाना इंतहाई अफसोसनाक है, तो कौन लाया है? अगर पब्लिक लाई है तो उनका राइट है, प्रोगेटिव है। आप किससे क्वेश्चन कर रहे हैं? ये वो सवाल है जिनके जवाब देना बहुत ज़रूरी था। आज के व्लॉग से इतना ही। मैं वेदर एंजॉय कर रहा हूँ, आपको भी मौका मिले तो ज़रूर नीलम पॉइंट पे आइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।